परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सांचे दरबार की कृष्ण कन्हैया लाल की शंकर भगवान की भगवती माँ जगदम्बा की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की नरसिंह नागराज भगवान की भैरवनाथ महाराज की हनुमान जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। ओम सृष्टौयाः सर्गरूपाः जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संघारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशा राधितालं करोतु। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। अत्र वै श्रीमद्भागवती कथा प्रस्तूयते श्रोताराः सावधानतया प्रतिशृण्वन्तु। हरये परमात्मने नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं सम्मुखे तं नृसिंहम् अहं भजे। नम परमहंस स्वादित चरणकमलमकरन्द भक्तजनमानस निवनाशनाय श्रीरामचन्द्राय श्री जानकी वल्लभाय श्रीकृष्णाय नमः। प्रातस्मरणीय भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत ग्रंथ आवाहित देव समूह पितृसमूह याज्ञिक ऋत्विज वर्ग प्रधान याज्ञिक यजमान सपरिवार सकुटुंब इष्ट मित्रों सहित गंगा भक्ति स्वरूपिणी कथा रसरसिक माताओं बहनों बुजुर्गों आबाल वृद्ध समाज एवं समस्त क्षेत्रवासी जनता, आज ठीक 1 साल पहले दिवंगत विभूति आप सभी जानते हैं बड़े हंसते खेलते थे और सुमधुर वाणी में अपने बहुत सारे उन्होंने लोगों पर उपकार परोपकार और सदाचारी आप सभी जानते हैं। दिवंगत विभूति बैकुंठवासी स्वर्गीय श्री भोलादत्त जी जोशी आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी यादें हैं और आज वो कथा सुनने जरूर आ रखे हैं। बोलिए पितृदेवता की जय। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती फूलमाला देवी के अनुग्रह पर उनके तीनों पुत्रों ने पुत्र वधुओं ने पौत्र आदि उन्होंने एकाग्र मन से निश्चित किया कि हम हमारे
पूर्वजों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन उन्होंने सुनिश्चित किया और आज आपके सामने है। सबसे पहले तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, जब तक भाग्य का उदय नहीं होता है तब तक कथा पंडाल में बैठने का समय नहीं मिलता है। आसपास में घरों में लोग आराम से एसी में सो रहे हैं, उनके भाग्य उदय नहीं हो रखे हैं। भाग्य उदय उसी का है जो पंडाल के अंदर बैठेगा। और अपनी मर्जी से नहीं आए हम लोग, हम लोगों को, हम चलती फिरती मशीन हैं और एक दिन सबको निश्चित है कि जाना है। ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांग्मयी मूर्ति है। इससे नारायण ने ब्रह्मा जी को पढ़ाया, चतुश्लोकी भागवत कहते हैं उसको, बीच में आएगा। नारायण ने ब्रह्मा जी को पढ़ाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को पढ़ाया, नारद जी ने व्यास जी को पढ़ाया, व्यास जी ने अपने प्रिय प्रिय पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया और शिष्य प्रशिष्य परंपरा से आज ये श्रीमद् भागवत पुराण आप और हमारे बीच में है। और ये व्यास पीठ है, व्यास गद्दी है, ये किसी की बपौती नहीं है, यहाँ का कोई अधिकारी नहीं है। यहाँ जिसकी प्रतिष्ठा होती है वो तब तक ही व्यास होता है। देखो मैं गांव का पंडित, आप मुझे सब भली प्रकार से जानते हैं, गांव में राम राम होती है। आज आप मुझे माला डाल रहे हैं, आप माला यहीं पर डालेंगे गद्दी में, सड़क पर नहीं डाल सकते हैं आप। यहां आपने मुझे नियुक्त किया है, तो ये व्यास गादी है, इसकी कुछ महत्ता है। आपके और हमारे बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें 12 स्कंद हैं। बहुत बड़ा कल्पतरु है, स्वर्ग का ये वृक्ष है, इसमें 12 स्कंद हैं जो इसकी शाखाओं के रूप में है। इसका मूल जो वृक्ष है इसके 12 शाखाएं हैं, उनमें 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों में ये 18 का मतलब होता है 8 और 1 9 पूर्णांक है। 9 पूर्णांक है, इसलिए इसमें 18,000 हैं। और 3, जब आप 3 इस 18,000 में से 3 पूर्ण हटाएंगे तो ये आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उसमें 8 भी हटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 कौन है? वो परमात्मा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले आप सभी को, अच्छा यहां पर मुक्त कंठ से गाना पड़ेगा। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ गाइए, तो जोर से गाइए। किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने पीने पीने की न मरने की न जीने की। न खाने रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर सांस पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हुई सुखदेव पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई सुग्रीव पर कृपा बनाया दास अपना। हुई सुखदेव पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई सुखदेव जी भागवत के वक्ता हैं। बनाया दास प्रभु अपना। हुई सुखदेव पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई सुखदेव पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ बोलिए श्री तो लक्ष्मी किस नारायण बात भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हाथ खड़े करने का मतलब है कि हम डूब रहे हैं और आप बचाइए। जब आदमी उसमें जाता है तल अतल बितल, जब डूबने लगता है तो हाथ केवल हाथ खड़े होते हैं। तो अब आपने हाथ खड़े किए हैं और सुखदेव जी को अपने को सौंपा है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी इस कथा के वक्ता हैं और कथा यहाँ से शुरू होती है। महात्म के 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं। ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। 17,000 17 पुराणों के एक पुराण का एक श्लोक
1000 एक श्लोक, एक पुराण का 1000 श्लोक कितने हुए? 17,000। और श्रीमद् भागवत का 1000 मिलाकर के 18,000। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। बोलिए भगवती जगदम्बा महारानी की जय। व्यास जी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार कथा पर आते हैं सीधे। आपके और हमारे बीच में श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इधर उधर नहीं जाएंगे, आपको भी जाने की जरूरत नहीं है और दत्त चित्त होकर करके बैठना है। आप यहाँ पर पधारे हुए हैं, अवरुद्ध नहीं है, मतलब बिठाए नहीं गए, आप बैठे हैं, आप अभी कभी भी जा सकते हैं और हमको बिठाया गया है। हमको जब तक कहेंगे नहीं तब तक हम जा नहीं सकते हैं। ब्रेकर होता है ना, उसमें रुकना पड़ता है। आप अवरुद्ध नहीं है लेकिन हम अवरुद्ध हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का परिचय है ये पहला श्लोक। सच्चित और आनंद रूप है उसका, रूप रूपाय, पंचमी विभक्ति का एक वचन। सच्चित और आनंद, तीन स्कंद चले गए। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद और तीसरा स्कंद, 12 स्कंद है ना, इसमें 3 स्कंद हो गए। सच्चिदानंद रूपाय चौथा और पांचवा और छठा स्कंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परिचय दे रहे भगवान कैसा है, भगवान सच्चित और आनंद स्वरूप है। 3 स्कंद तक ये हुआ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, किस हेतु के लिए? किसी कारण के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं, जैसे हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ऐसे वो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय। चौथा, पांचवा और छठा स्कंद हो गया आपके सामने। तापत्रय विनाशाय, 3 कौन? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक कौन कौन? जो हमारे देह से उत्पन्न हुए हैं, जो हमारे देह से उत्पन्न हुए, जैसे कोई बीमारी, आदि व्याधि, जरा पीड़ा आदि, इनको समाप्त करने वाले। दैविक कौन से? दैविक आपदा आती है, दैवी आपदा आती है, कौन सी? जैसे अनावृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, और कभी फसल पक जाती है, उस समय हो जाती है, फसल काट देते हैं बिछा रखी सुखाने के लिए, वो हो गई। ये होती है दैवी कृपा। और भौतिक क्या होता है? जैसे रास्ते में चल रहे हैं, कुत्ते ने काट लिया, भौतिक बने शरीर से, और हम ठोकर खा के गिर गए, सिर लग गया। दैहिक, दैविक और भौतिक। तापत्रय विनाशाय, जो भगवान को अपनी शरण में देते हैं, जो समझते हैं कि हमारे साथ श्री राम हैं, उनको ये सब कुछ नहीं होता है। कौन कौन? सप्तम, अष्टम और नवम स्कंद हो गए। कौन कौन? तापत्रय विनाशाय, भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। और 10वां, 11वां और 12वां स्कंद है श्री। कौन? श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और श्री कृष्णाय मने कृष्ण के लिए, फिर पंचमी विभक्ति, और वयम मने हम सब। 9, 10, 11 और 12, ये हो गया पूरे 12 स्कंद। पहला श्लोक। अभी केवल श्रीमद् भागवत का एक श्लोक हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस कथा को सूत जी, जो व्यास जी के प्रिय शिष्य हैं, सूत कहते हैं। सूत जी की कथा में गांठ नहीं है और हमारी कथा में गांठ है, कहीं से कहीं जाना पड़ता है। लेकिन सूत जी, मिस्त्री देखा मकान बनाने वाला मिस्त्री सूत लगाता है। क्यों लगाता है? दीवार सही आ रही कि नहीं आ रही। ये सूत जी हैं और ये रोमहर्षण जी के बेटे हैं। रोमहर्षण माने उनके पिताजी का नाम रोमहर्षण है। रोमहर्षण माने जैसे भगवान का नाम आता है उनके रेंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको किसी प्रिय का नाम आता है तो आपके रेंगटे खड़े हो जाते हैं। आपका शरीर एक झंझनाहट होती है शरीर में। ऐसे जैसे भगवान को, सूत जी के पिताजी को जैसे भगवान की याद आती थी, उनके रेंगटे खड़े हो जाते थे, बाल खड़े हो जाते थे। ऐसे प्रिय भक्त के पुत्र हैं सूत जी। सूत जी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ध्यान रखना, थोड़ा हो कथा, यहां लिखा हुआ कि श्लोकार्धम, आधा श्लोक
श्लोक पादम हुआ, पादम माने पौवा, चौथाई। अगर आपने आधा श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कान में चले गया, उसका सार्थक बन गया, तो आपने समझो कि श्रीमद् भागवत की कथा में बैठे हैं आप। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये सुनप धातु से बना हुआ है। सौनक जी सुनने में माहिर हैं और सूत जी कथा बोलने में माहिर हैं। तो ये सूत जी को रोज अर्घ्य पादे देते हैं, कथा स्थल पर बिठाते हैं, व्यासपीठ पर बिठाते हैं, और सूत जी उनके साथ 88,000 शिष्य हैं। 88,000 कौन है? वेदों की ऋचाएं। और ये सनक, सनकादि कौन है? सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ये ब्रह्मा जी की मानस संतान है। मानस माने ब्रह्मा जी ने मन से पैदा किया है, और ये 24 अवतारों में पहला अवतार है। तो ये रोज कथा सुनते हैं, इनके साथ 88,000 शिष्य हैं, वो 88,000 वेदों की ऋचाएं हैं। दूसरा श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में, यम प्रव्रजम तमनुपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। व्यास जी का बेटे हुए, व्यास जी का बेटा हुआ पिंगला के गर्भ से। बहुत लंबी चौड़ी कथा है। पार्वती, संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं, यह है अमर कथा। भगवती पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा कि आप किसकी वंदना करते हैं? बोलो आप क्या सुनते रहते हैं? बोले मैं अमर कथा सुनता हूं, अमर कथा का स्मरण करता हूं, और मुझे बोला अमर कथा मुझे सुननी है। बोले ये देने लायक नहीं है। तो पार्वती ने कहा जब मुझे नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे पास क्या करेगी? जब मुझे नहीं दे सक रहे हो, पति पत्नी दो जिस्म एक जान होते हैं, ध्यान रखना। दो सफल दंपत्ति, सफल माने जिनका कभी मन मुटाव ना हुआ हो, उनको जुड़वा भाई बहन कहलाते हैं। शास्त्र कह रहा है जुड़वा भाई बहन। पति पत्नी दो जिस्म, शरीर दो हैं लेकिन एक जान होते हैं। पार्वती ने कहा मुझे सुननी है। शंकर भगवान ने कहा जाओ बाहर देख के आओ, कैलाश पर कोई है तो नहीं। बोले यहाँ कौन रहेगा इस ठंड में? भगवान ने कहा फिर भी देख के आओ। तो सब देखा, इधर देखा उधर देखा, कुछ नहीं था। एक तोते का अंडा था, तोता नहीं था, अंडा था। भगवती पार्वती को भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाई, प्रथम से 9 स्कंद तक। जब पार्वती ने कथा सुन ली तो पहले क्या करते थे? भगवान ने कहा कि मैं जो बोलूंगा तुम हुंकारा देना, कथा मैं सुनाऊंगा तो पता कैसे लगेगा, तुम हूं करते रहना। तो पार्वती हुंकारा दे रही है और भगवान कथा सुना रहे हैं। 10वां स्कंद जैसे शुरू हुआ वैसे पार्वती को नींद आ गई, और जब नींद आ गई तो वहां जो कथा है अमर कथा, उस कथा अमर कथा के फूटने से वो अंडा फूट गया और वहां से एक सुख सावक निकल गया और वो फड़फड़ाता हुआ भगवान के नजदीक आ गया। पार्वती सो गई, इधर भगवान कथा सुना रहे हैं और उधर अब पार्वती ने हुंकारा देना बंद कर दिया। अब वो सुख जो तोता है अब भी हुआ, वो अमर कथा से इतना तेज हो गया उसमें कि हुंकारा देने लग गया। और 12 स्कंद तक पूरी अमर कथा। अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में सुख सागर लिखा हुआ है। सुख सागर पढ़िए, खरीदिए, उसको पढ़िए। हम इसके ठेकेदार थोड़ नहीं है, हमको कोई लिख के दे रखा है भगवान ने कि तुम नहीं पढ़ना है। सब पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। इसलिए घर में जाकर के सुख सागर रखिए, उसको पढ़िए, पढ़ने से और फल मिलता है। अब कथा पूरी हो गई, और जब कथा पूरी हो गई तो पार्वती ने 12 स्कंद के समापन पर जागी। बोला महाराज वो 10वां स्कंद उसके बाद क्या हुआ? बोला तो ये बताओ, जब तुम सो गई तो हुंकारा कौन दे रहा था?
वो जो तोता था विगलित अंड से हुआ था वो बाहर हो गया, निकल गया। पार्वती ने कहा मुझे तो नींद आ गई थी। भगवान ने कहा कि तो फिर कौन सुन रहा था, हुंकारा कौन दे रहा था? बाहर देखा तो सुख सावक। भगवान ने उठाया त्रिशूल। ये त्रिशूल बने त्रिशूल बने पीड़ा, काम क्रोध और लोभ भगवान के खड़े कर रखे हैं। ये त्रिशूल है, उठाया भगवान ने और उसके पीछे, क्योंकि वो कमर कथा फूट गई, ये अदत्त है, देने लायक नहीं है। श्रीमद् भागवत के श्रोता और वक्ता सभी नहीं है, इसका अधिकारी श्रोता भी इसके अधिकारी है। कौन इसका अधिकारी है? वक्ता कौन अधिकारी है? इसके सुनने के लायक है, हम लायक हैं कि नहीं है इसके? तो इसको सुनने के लायक भी बनना पड़ता है। और भगवान ने देखा तो जैसे ही उसने, तोते ने देखा कि मेरे पीछे त्रिशूल लेके भागा। फिर तो कैलाश में चल रहे हैं, उधर साम्यप्राश नाम के आश्रम में व्यास जी की धर्मपत्नी पिंगला वो जमाई ले रही थी और सुखदेव उन्हें तोते ने डाई मार दी और पिंगला के मुंह में प्रवेश करके गर्भ में रह गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अब आए भगवान व्यास जी के पास। व्यास जी खड़े उठ गए कि महाराज आप कैसे आए? बोले व्यास जी एक तोता आया इधर, कहाँ गया होगा? बोला महाराज इधर तो नहीं आया। तो भगवान ने देखा कि कहाँ गया होगा। भगवान के पास हर समय ये कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है, उनके पास दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि से देखा तो पिंगला के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब व्यास जी ने कहा कि महाराज मैंने तो देखा नहीं। बोले आपकी धर्मपत्नी के पेट में चले गया, बाहर निकालना है। अब पेट से बाहर कैसे निकाले? अब वो तो जब गर्भ होगा, जब कुछ समय बड़ा होगा तो ही बाहर आएगा, ऐसे ऑपरेट तो नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि जैसे ये आएगा मुझे इसे मिलना है। 12 वर्ष तक भगवान बाहर, सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 12 साल तक व्यास जी ने वहां कॉल करी, सुखदेव जी बेटा बाहर आओ। कि नहीं पिताजी बाहर नहीं आना। क्यों नहीं आना? कि ये पहले ये वचन दो कि मुझ पर माया आक्रमण न करे। मां मने नहीं, या मने जो। माया कहते हैं जो है ही नहीं, जैसे जमुना को यमुना कहते हैं, ऐसे माया। अब माया भगवान की है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक भगवान श्री कृष्ण वचन न दें कि तुम पर आक्रमण नहीं करेगी माया, तब तक मैं पिताजी बाहर नहीं आऊंगा, मुझे यहीं रहने दो। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने वचन दे दिया कि तुम पर माया आक्रमण नहीं करेगी, तब वो सुखदेव जी बाहर आए। और जैसे ही बाहर आए तो ऐसे इतने बड़े हो गए जैसे 16 वर्ष के हैं। दूसरे श्लोक में भगवान सीधे सुखदेव जी जैसे बड़े वर घर से चल दिए। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी इसके वक्ता हैं जिनके पीछे पिताजी पड़े कि हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र। और वो सुखदेव जी जा रहे हैं और एक नग्न है एकदम, उन पे कोई वस्त्र नहीं है। कभी दिगंबर रहते हैं, कभी पैगंबर रहते हैं, जैसी मर्जी वैसे आ जाते हैं। अलकल बलकल मिल गया तो पहन लिया, और नहीं मिला तो जैसे तकिया, जब तक हाथ है ना बाहु तब तक तकिया की आवश्यकता नहीं है। और जिनको तकिया की रखने की आदत है ना, उनको सर्वाइकल पक्का। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो बाजू जैसे सोते हैं, जो बाजू लगा के सोते हैं, उनको सिर दर्द की बीमारी नहीं होती। ऐसे सुखदेव जी जब उधर से जा रहे थे तो एक तालाब में कुछ स्त्रियां नग्न नहा रही थी। सुखदेव जी जब वहां से गए तो हंसते खेलते नहाती रही। और जो 80 साल के व्यास जी उधर से गए अपने बेटे के पीछे पीछे, तो वो स्त्रियां जल में बैठ गए। व्यास जी वहीं खड़े हो गए। व्यास जी ने कहा बेटी ये बताओ कि तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी की भी बेटियां हैं। कितने जन्मों से मैं हूं और तुम तो परसों हुई मेरे हिसाब से। ये बताओ कि अभी हट्टा कट्टा जवान मेरा बेटा इधर से गया, वो भी नंगा धड़ंगा, और तुम उसके सामने अटखेलतियां करती नहाती रही। और अब मैं बूढ़ा, सफेद दाढ़ी मेरी हो रखी है, मैं किसी लायक नहीं। ये बताओ, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कैसे पानी में हो गई। बोले व्यास जी आपके बेटे में ना स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है।
और ये श्रीमद् भागवत में स्त्री पुरुष की कथा नहीं है। रसो वैशः रासः, इसमें रस है। यहां पर कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। तो ऐसे व्यास जी ने जब देखा तो कह रहे हैं कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। हे बेटा घर आ जाओ, तुम्हारा यज्ञोपवीत करना है, तुमको शिक्षा देनी है, तुमको दीक्षा देनी है, तुमको बहुत कुछ सिखाना है। बोले पिताजी पता नहीं कौन किस जन्म में मैं तुम्हारा बाप था, इस जन्म में तुम मेरे पिताजी हो गए और मैं चल रहा हूं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तीसरा श्लोक, नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य मतिम महामतिम कथामृत शस्त्र स्वादः कुशलः सौनको ब्रवी। सौनक जी जो बड़े भाई हैं, इस कथा को सौनकादि ऋषि सूत जी से सुन रहे हैं। सौनको वाच, सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंसः कूटशूर समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप वो श्रीमद् भागवत की जो कथा है जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, वो रसास्वाद, वो स्वादित कथा, वो आप हमको सुना दीजिए। मम कर्ण रसायनम, वो बट्टी जो है मेरे कानों के अंदर डालनी है। ये कथा पीने वाली कथा है और दोने से पी जाती है। कौन से दोन? कानों के, जो हमारे जो कान हैं, इनको दोना बना करके भगवान इसकी कथा को पीते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो वर्धते विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य कैसे इनकी स्थापना हुई और माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। जो वैष्णव लोग हैं, वैष्णव किसे कहते हैं? गृहस्थियों को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव एकादशी, जो कुछ लोग एकादशी में गड़बड़ हो जाते हैं। दशमी अगर 54 घड़ी से ऊपर गई, 56 घड़ी से ऊपर गई, तो उस दिन एकादशी का व्रत नहीं होगा। और पल भर भी अगर दशमी है एकादशी के दिन, तो उस दिन भी एकादशी का व्रत नहीं होगा। अगले दिन चाहे द्वादशी एकादशी है ही नहीं, तो भी एकादशी का व्रत होगा। ये वैष्णवों के लिए। और स्मार्त कौन है? जो संत महात्मा ज्ञानी सज्जन है, इनको कहते हैं स्मार्त। यहां दो ही विभाग हैं व्रत करने वाले, स्मार्त और वैष्णव। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। इस घोर कलिकाल में जीवश्चा सुरताम गतः, हाँ सारे जीव जंतु जो है ना आसुरी कर्म में लगे हुए हैं। और क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। शोधन माने उनको धोना। जैसे कपड़े को धुलते हैं और प्रेस करते हैं तो कपड़े में जान आ जाती है। उनके जो क्लेंस है, उसका जो आक्रांत है, उनमें जो भय बंधा हुआ है, वो कैसे धुलेगा। श्रेयसाम यत् भवत् श्रेयः पावना, ये प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न किया, दूसरा भी किया, तीसरा भी किया। श्रेयसाम यत् भवत् छेदः पावनानाम च पावनम। श्रेय का साधन क्या है, मुक्ति का साधन क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्पदाधुना। और कृष्ण की प्राप्ति कैसे कर सकती है, हो सकती है, ऐसे वो साधन हमको बता दीजिए। चिंता मणिन लोक सुखम सरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि, लोक सुखम, सरद्रुह स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष आदि जो हैं, वो आप हमको उनका प्रसाद, आप हमको कैसे हमको प्रसाद मिल सकता है? ऐसे सौनक जी बड़े भाई प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं कि प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे शौनकादि ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है।
भक्त्योग वर्धनम यच्च, इससे भक्ति की वृद्धि होती है। कृष्ण संतोष हेतकम, और कृष्ण की प्राप्ति होती है। तद हम ते विदास्यामि, लेकिन मैं तुमको दे रहा हूं सावधान तय सुनो। लेकिन तुमको कैसे सुनना पड़ेगा? जैसे राष्ट्रगान में खड़े होते हैं, चींटी काटे, पक्षी काटे, बारिश हो जाए, गोली लग जाए। भागवत की कथा कैसे सुनते हैं? सावधान तत्व चित्त होकर के। भगवान सूत जी कह रहे हैं कि तुमको सावधान होकर के सुनना पड़ेगा। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तबे, हर समय काल हमारी तरफ आ रहा है और ऐसा मुंह फैला हुआ है उसने। त्रास निर्नाश हे तबे, और कब हम उसके गाल में समा जाएंगे वो हमको देख रहा है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत भाति शब्दे सर्वेषु लोकेषु। देखो श्रीमद् भागवत की भागवत का अर्थ देख लो। भा शब्द का भा ग वो तो भाति सर्वेषु लोकेषु। ग मने गीयते नारदादि भी, वह मने वर्तते त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में रहता है। तो मने तत्वम तत्वम विनिश्चय, ये भागवत का अर्थ है। भाति मने सर्वेषु लोकेषु, सबको अच्छा लगता है। गीयते नारद आदि भी, नारद आदि इसका गान करते हैं। वर्तते त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में कहीं पर भी ये कथा हो सकती है। तत्वम तत्व, इसका एक एक तत्व पीने लायक है। एतस्मात् तपरम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इससे मन की शुद्धि होती है, आत्मशुद्धि होती है। और जन्म तो पत्नी कितने हो गए, अभी मरेंगे ना, दूसरा जन्म हो जाता है। और जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मों के पुण्य जब हमारे आते हैं, जब हम गाय बन करके किसी के घर में दूध देते हैं, उनके बच्चों का लालन पालन करते हैं, जब हम बैल बन करके किसी के हल जोतते हैं, किसी के खेतों में अन्न पैदा करते हैं, जब हम कोई भी पशु पक्षी बन करके या किसी भी रूप में जब परोपकार करते हैं, वो सब हमारा पुण्य। देखो आदमी ने एक दिन मरना ही मरना है, और जब आदमी मरता है तो धन, हमारे पास धन होता है, और धन हम जमीन, पुराने लोग हैं इस कथा में बैठे हुए हैं। पहले के लोग ने जमीन में गाड़ते थे, था नहीं कुछ, बक्सा बुक्सा नहीं था, ताला नहीं था, ताला होता ही नहीं था, ताला खरीदता नहीं था कोई, तो धन जमीन में गाड़ते थे तो पता न लगे किसी को। धन अब बैंक में रखते हैं, बैंक भी जमीन में ही है। लॉकर में रख दो, लॉकर भी जमीन में ही लगाड़ा हुआ है। धनानि भूमौ, जब मरेगा आदमी तो भूमि में, धन भूमि में रह जाएगा। पशवश्च गोष्ठाः, और जो हमारे पशु पक्षी हैं वो सब गोट में रह जाएंगे, गौशाला में। नारी गृहे द्वारी, जो आपको इतना प्रेम करती है, जो बोलती कि कहां था दिन में, सारे जीवन भर डांटती है, फटकारती है, सब निचोड़ के खाती है, वो घर के दरवाजे तक जाती है। और जो हमारे प्रेमी हैं, जनाः शमशाने, वो शमशान तक जाते हैं। और जो हमारा ये शरीर है जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, देहश्चितायाम, ये शरीर भी तब तक साथ देता है जब तक आग लग रही हुई है। और केवल धर्मानुगच्छति जीव एकः, केवल हमारा सत्कर्म जो हमने अच्छा किया वही हमारे साथ जाएगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके, सुधा कुंभम गृहीत्वेव। देखो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका कोई ना कोई पुण्य उदय हो रखा है, और जिन्होंने इसका आयोजन किया है वो आपके लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है, आपके लिए किया है, क्योंकि आप बैठे हुए हैं यहाँ। जजमान तो पता नहीं कितने काम में लगे हुए हैं, कहीं खर्चा बांट रहे हैं, कहीं इधर कर रहे हैं, कहीं उधर कर रहे हैं, किसी को पानी पिलाना, किसी को कुछ करना, कोई पीछे से खींच रहा है, तो पता ही नहीं कि कथा कैसी होती है। लेकिन इस कथा का आयोजन आप सभी के लिए है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस कथा को परीक्षिते कथा वक्तुम, परीक्षित ने जब राजा
राजा परीक्षित ने जब सुखदेव जी से कथा सुनी, जब सभायाम संस्थिते सुखे, उस सभा में सुखदेव जी आए तो सुधा कुंभम, देवता भी वहां आ गए। देखो, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने बैठे तो उस कथा को सुनने के लिए वो देवता लोग सुधा कुंभम गृहीत्वेव, अमृत का घड़ा लेकर के आगे देवता लोग, देवास्तत्र समागमन, वहां बैठ गए व्यापार के लिए। कैसे? सुकम नत्वा बदन सर्वे, सुखदेव जी सब बोल रहे हैं कि स्वकार्य कुशलाः सुराः, अपने कार्य को निकालने के लिए कुशल है। कुशल माने कौशलता जिसको होती है। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वेव सुधामिमाम, हे सुखदेव जी, ये राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है ना, सबको 7 ही दिन में मरना है। कौन से 7 दिन? रविवार से शनिवार तक 7 दिन होते हैं। इन 7 दिनों में पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं। ये सप्ताह 7 दिन का है। राजा परीक्षित 7वें, राजा परीक्षित को 7 दिन को काटने का मिला, और ये कथा भी 7 दिन का ही नियम है। एक सप्ताह 7 दिन के होते हैं। सप्त नदियां हैं, सप्त ऋषियां हैं, सप्त तीर्थ हैं और सप्त सागर हैं। ऐसे 7 ही 7, बहुत सारे 7 हैं। 7 मतलब आप और हम 7 हैं। बोलिए जनता जनार्दन की जय। आप और हम 7 हैं, जीते मरते साथ रहे। देवताओं के पास देवता आए अमृत लेकर के। सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, जब सुखदेव जी सूत जी के आसन पर बैठे और राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, इतने में देवता आ गए और क्या कह रहे हैं? एवं विनिमय जाते, विनिमय माने लेन देन करते हैं। देखो, विनिमय माने व्यापार। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, आप ऐसा करते हैं, लेन देन करते हैं। आप इस अमृत को राजा को पिला दीजिए। और प्रपस्यामो वयम सर्वे, वयम माने हम सब, कथा सुना दो हमको, श्रीमद्भागवतामृतम। तो सुखदेव जी ने सीधे अर्थ लगाया कि व्यापारी हैं, और व्यापारी हैं यहां भी नहीं बैठ रहे हैं, कथा सुनने के लिए मुझे बैकुंठ में ले जा रहे हैं, स्वर्ग में ले जा रहे हैं। तो सुखदेव जी ने जवाब दिया, को सुधा को कथा लोके, अरे कहां है अमृत और कहां कथा? कथा का मतलब जो हमारी व्यथा समाप्त कर दे, दैट्स नेम कथा। को सुधा को कथा लोके, कहां कथा और कहां ये अमृत? को कांच को मणिर महान, जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती है, ऐसे कथा और अमृत की तुलना नहीं हो सकती है। ब्रह्म रातो विचार एवं तवा देवांजहासहा, अभक्ताम स्ताम से विज्ञाय, अभक्त जान करके, जो भक्त नहीं है ऐसा जान करके सुखदेव जी ने न विज्ञा न ददौ स कथामृतम, देवताओं को कथा नहीं दी। देवता इस कथा के लिए तरसते हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं जो इस कथा को सुनते और सुनाते हैं। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग इस कथा के लिए तरसते हैं। राज्यो मोक्षम तदा वीक्ष्य, जब राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया, राजा को जब मुक्ति हो गई, जब वहां एक विमान आया और राजा बैकुंठ के लिए चला, तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जब राजा परीक्षित को मुक्ति हो गई तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि एक तरफ सारे शास्त्र रखे और एक तराजू लिया तोलने के लिए। सत्यलोक में तुलाम माने तराजू, बद्ध्वा बांधा, और तोलयत साधनान्यज, अन्य साधन जितने भी हैं वो एक तरफ बाट बनाया, और लघु नन्यानि जातानि, सारे श्रीमद् भागवत ने सबको उठा दिया। और गौरवेण इदम महत्, इसलिए इस महापुराण पर आप सभी को गौरव करना चाहिए कि हम इस कथा में बैठे हैं, हम इस कथा के सुनने के लायक हैं। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ।
तब ऋषिगण जो है, तो संत महात्मा ज्ञानी सज्जन बड़े प्रसन्न हो गए कि जो कथा देवताओं को प्राप्त नहीं हो सकती है, देवता जिसके लिए तरसते हैं, ऐसी कथा सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे। पहले सबसे पहले इस कथा को सौनकादि ऋषियों ने नारद जी पर दया की। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमे तत्सुरर्षिणः, जबकि इस कथा का ब्रह्म से संबंध है, तब भी इस कथा को सौनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया। सप्ताह श्रवण विधि कुमारेस्तस्य भासतः। और सूत जी कह रहे हैं कि मैं तुमको वो बताता हूं जो नारद जी के साथ जो बात हुई। सौनक जी कह रहे हैं कि लोक विग्रह मुक्तस्या नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्त्रवे कृतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसः। अब ये बताओ कि नारद जी ने वो कथा कहाँ सुनी और कैसे सुनी और किस प्रकार से सुनी, और ये जो सप्ताह है, ये कथा सप्ताह में ही क्यों होती है। सुखदेव जी कह रहे हैं, वो सूत जी कह रहे हैं कि अत्र ते कीर्तिष्यामि। अब कथा आ रही है, यहां से कथा शुरू हो रही है। भक्ति युक्तम कथानकम सुकेनम मम प्रोक्तम रहस्यम विचार्य चो। सुकेन माने सुखदेव जी ने, एक वचन है, सुखदेव जी ने मुझे बताया। सूत जी कह रहे हैं, मैं सूत जी सुखदेव जी के शिष्य हैं। एकदा ही विशालायाम, विशाला माने बद्री विशाल लाल की जय, बोलिए श्री बद्री विशाल लाल की जय। विशाला नगरी, वो विशाला नगरी है, उससे बेड़ा कोई है नहीं। विशाला माने बड़ी। देखो हमारे घर में बद्रीनाथ का फोटो जरूर होना चाहिए। दक्षिण के लोग, बंगाल के, पश्चिम बंगाल के और कहीं कहीं के लोग यहाँ से आते हैं और वहां अलकनंदा में नग्न होकर के नहाते हैं और नग्न होकर के पूजा करते हैं। केवल अधो वस्त्र और ऊपरी वस्त्र रहता है, और हम जो है ना कंबल लेकर के, स्वेटर लेकर के, जैकेट पहन करके, बुजड़ा बाजड़ा मार के बद्रीनाथ में जाते हैं और वहां से कभी एक फोटो नहीं लाते अपने घर में। बद्रीनाथ पहला धाम, जगन्नाथ दूसरा धाम, द्वारिका तीसरा धाम, रामेश्वरम चौथा धाम, ये है 4 धाम। इन चारों धामों में, पीठों में शंकराचार्य निवास करते हैं। गंगोत्री और जमुनोत्री, गंगा और जमुना के उद्गम स्थान हैं, और केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। तो विशाला नगरी में एक दिन बद्री विशाल में सत्संगार्थ समायाता ददृतुस्तत्र नारद। अचानक सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार घूम रहे थे। वो तो हमेशा सत्संग के लिए ही करता, सत्संग हमें, उनका जीवन ही सत्संग है। कथा मात्र एक जीवन, उनका मात्र एक जीवन मात्र क्या है? कथा, बस कथा। कुमाराः ऊचु। अब जब वो उस नगरी में घूम रहे थे बद्री विशाल में, तो उनको सामने से नारद जी आते हुए दिखे। ये महात्म्य कथा का, कथा का महात्म्य मतलब जिसको कहते हैं ना पहला भाग। तो कथम ब्रह्मन दीन मुख, दीन माने अरे ये परेशान वाला मुख लेकर के, कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तवा। हे नारद जी मिले सौनकादि ऋषियों को बद्री विशाल में। ध्यान रखना, कथा शुरू हो गई है। इदानीम शून्य चित्तोसी, शून्य माने 0। अरे तुम्हारे शकल पे शून्य 12 बज रही है। 12 का मतलब 00। घड़ी पर 00 होता है कि नहीं होता है? वो 12, तुम्हारे मुख में 12 बज रही है। गतवित्तौ यथा जना, गतवित्तौ माने तुम्हारा जैसे धन चले गया। देखो एक एक शब्द का अर्थ जो है ना, समुदानाम अनेक अर्थाः सन्ति, एक एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। योगी संत महात्मा और ज्ञानी सज्जन को बहुत कुछ आता है। तबेदम मुक्त संगस्या नोचितम बद कारणम। ये उचित नहीं है। तुम बद्री विशाल में और खराब मन लेकर के, तुम्हारा मूड खराब हो रहा है, क्या हुआ तुमको? ऐसे पूछा। नारद जी कह रहे हैं, अहम तो पृथ्वी, या तो मैं पृथ्वी पर गया था। ना माने नहीं, रद्द माने बेकार। नारद जी बगैर काम के तो कहीं जाते नहीं है। नारद जी का मतलब, नारद को वो पता है जो किसी को पता नहीं है। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, इतनी जगह में गया। हरिक क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिश तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। ऐसे में घूमता फिरता
नापस्य कुछ चित्रमा मन संतोष कारणम। ऐसे हमको देखा नारद जी ने, जहां जहां भी गए सब जगह अनाचार, अत्याचार, पापाचार। नापस कलिना धर्म मित्रेण धरे बाधिता धुना सत्यम नास्ति। कली आ गया, कली माने कलयुग। सत्यम नास्ति, सारे दिन भर झूठ और शाम को सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम निविद्यते। सत्य चले गया, तपस्या चले गई, दया चले गई, दान चले गया। उदरम ब्रह्मणो जीवा, पेट भरने का काम करते हैं हम केवल। बारकाह कूट भाषिणा, और अगर किसी ने हमारा मूड खराब कर दिया तो उसको हम गाली देते हैं। मंदाह सुमंद मतयो, मंद हो गए हम। मंदे मने जैसे रात पड़ती है, अंधेरा हो जाता है, और वो सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुपा, मंद भागी हो गए हैं सारे। पाखंड निरता संतो, संत, संत मने जिसने 100 माने जिस वो उसने अंत अपना अंत कर दिया। संत वो साधु, साधु माने सज्जन, मांगने वाला नहीं। सज्जन कहीं दिखता नहीं है। संत महात्मा ज्ञानी और सज्जन गुफाओं में कंदराओं में निवास करते हैं। बाबा माने बबाल और साधु माने शैतान। लेकिन जिसको संत कहते हैं, जिसने अपना अंत कर दिया। पाखंड निरता संत, संत क्या हो गए? पाखंडी हो गए। और विरक्ता सपरिग्रह, जो विरक्त हैं, जिनमें विरक्त माने जिन्होंने अब जो अपने में समझते हैं कि हम में खून नहीं है, हमको काटो मारो कुछ भी करो, वो विरक्त क्या हो गए? पाखंडी हो गए। तरुणी प्रभुता गेहे, जो स्त्रियां हैं उनका प्रभुत्व हो गया है। श्याल को बुद्धिदायक, पूछने के लिए साले के पास जाते हैं। कन्या विक्रयणो लोभात दंपत्ति नाम च कलकनम, कन्या का विक्रयण हो रहा है। और दंपत्ति मने दाम्पत्य, पति पत्नी। कलकनम मने उनमें ऐसा भाषण चलता है। आश्रमा यमने रुद्धास तीर्थानि सरितस तथा। आश्रम सब जो है ना, पहले जो 20 साल पहले पीछे 20 साल पीछे जाओ, आश्रमों में नियम था आप रहिए 3 दिन तक रहना है, कोई पैसा नहीं पड़ता था। आज ऋषिकेश में एक भी आश्रम बता दीजिए किसी आश्रम में पैसा ना पड़ता हो। श्रीमद् भागवत में वो सब लिखा हुआ है। न योगी न वो सिद्धोवा, जितने हम बैठे हुए हैं कोई योगी नहीं है, सब 3 घंटे के लिए योगी हैं यहाँ पर। कोई सिद्ध नहीं है, न ज्ञानी न सत्क्रियो नरा, कोई अच्छा कर्म करने वाला नहीं है, खाली मुंह के मीठे हैं सारे के सारे। कलिदा न वनले नाध्या साधनम भस्मतागतम, ये कलयुग ने सारा मिट्टी पलेट कर दिया। अट्टसूला जनपदा शिवसूला दुजातया कामिन्या केश शूल्यन्या संभवन्ति कला बिहा। सब लोग कामी हो गए हैं। भगवान राम कैसे थे? मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को अगर देखा तो वो माँ है। जब हमारा विवाह होता है तो वहां एक वचन आता है कि अपने से छोटी को बेटी देखना है, और अपने बराबर को बहन समझना है, और अपने से बड़ी को मात समझना है। ठीक है ने? न पार किया तो भवोत भामिनी कामिनी थी, क्योंकि मन लुभाने में, और ये जो है ना कहीं भी कोई भी मन लुभा सकता है। इसलिए वहां तब चित्तम मम चित्तम, वहां पति पत्नी के ना एक दूसरे के हृदय पर हाथ लगाया जाता है। आज से तुम्हारे मन में जो बात उठेगी उसे मैं पूरा करूंगा, तुम्हारे मन में जो है वही मेरे मन में रहेगा, तुम जो चाहोगी वही होगा। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं होता है। यामुनम तटमा पन्नो, अब मैं गए यमुना में। बोलिए यमुना महारानी की जय। यत्र लीला हरे रभूत तथा तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरः। हे भगवान, मैं यमुना में गया, और यमुना में जाकर के मैंने देखा और एक आश्चर्य देखा। एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निश्वसंचावचेतनो। एक तरुणी, एक युवती मैंने वहां देखी, और उसके साथ 2 बूढ़े लटके हुए हैं, और क्या वो रो रही है। और जब दृष्टवा दूरा गतम सोहम, जब दूर से उसने मुझे देखा
तो कौतुकेन तदंतिकम, तो वो बड़ी प्रसन्न हो गए और मेरी तरफ आई, ऐसा कहने लगी। मां दृष्टवा चोत्थिता बाला, मुझे देख करके वो उठी। बिउवला चा ब्रवीद वचः, और वे आश्चर्यचकित हो गई और बोलने लग गई। क्या बोली? बालो वाचो भोवो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय। आप हे महाराज आप बैठो, मेरी चिंता का नाश करो। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परा, आपका दर्शन सारे तीनों लोकों में बड़ी कृपा से मिलता है। बहुधा तब वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति, और आपकी वाणी से बहुत सारों के जो है ना, यदा भाग्य भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा, और अब मेरा भाग्य उदय हुआ है जो आपके दर्शन हुए। नारद जी कह रहे हैं, कासी त्वम का विमोचा चेमा नार्या का पद्मलोचना मद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तुम कौन हो और क्या बोलना चाहती हो? और अपना परिचय देने के बाद अपने दुख का कारण भी बताइए। बालो वाचो अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं। इमौ में तनयो सुतौ, ये मेरे दो बेटे हैं। सामने एक, तौ मने दो, द्विवचन। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जर, ज्ञान और वैराग्य इनके नाम हैं, और कली के प्रवेश से ये जर्जर बने बूढ़े हो गए। गंगाद्या सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागता, ये गंगा आदि नदियां हैं। और इदानीम सुध मदवार्ता सच्चित्तम तपोधनम, ये जो नदी, ये दो देवियां हैं, ये गंगा जमुना सरस्वती और ये आदि हैं, ये नदियां मेरी सेवा के लिए यहाँ पर बैठी, मुझे चवर डोला रही है, भक्ति की सेवा कर रही हैं सारी की। और मैं, मेरा परिचय उत्पन्ना द्रविड़े शाहम, द्रविड़ माने मन में, ये भगवत है। वृद्धिम कर्नाटके गते, हृदय में पैदा हुई द्रविड़ देश में। वृद्धिम कर्नाटके गते, जब कथा कान में अंदर जाएगी तब हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र दक्षिण में अभी भी संस्कृति बची हुई है। संस्कृति, ज्ञान और चरित्र, इन तीनों का संगम हो जाए तो धरती स्वर्ग बन जाए। दक्षिण में अभी भी संस्कृति बची हुई है। और गुर्जरे जीर्णताम गता, गुर्जर आदि प्रांतों में जब मैं गई तो वहां में जीर्ण हो गई। हम तीनों बूढ़े हो, मेरे बेटे भी और मैं। दुर्बला हम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदता, मैं कमजोर हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य, अब मैं वृंदावन में आई। वृंदावन में भक्ति है, वहां क्या है? वहां किसी को भी आप राधे राधे, क्या वृंदावन में आप जैसे ही आप मथुरा में प्रवेश करेंगे, मथुरा में बस से जैसे उतरेंगे आप, बस आपके नाम से राधे 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 राधे। वृंदावन में अभी भी भक्ति है। वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेन स्वरूपणी, मैं वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई। जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रोता सांप्रतम इमौ तु सहिता त्वत्र सुतो में क्लिश्चित समात, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े तो हो गए लेकिन हम अचेत हो गए, मतलब चेतना भी चले गए। और अब मैं जा भी नहीं सकती कहीं, इन दोनों बूढ़ों को कहां लेके जाऊं, और इनके बगैर रह भी नहीं सकती। माँ और बेटे का तो संबंध अब माँ ही जान सकते और बेटा ही जान सकता है। बाप और पुत्री, पिता और पुत्री का जो नाता है, या तो पुत्री जान सकती है या तो एक पिता जान सकता है। इसको न माँ जान सकती है और न बेटा जान सकता है। वो बेटा तब जान सकता है जब उसकी कोई बेटी हो, और अगर कोई जानना चाहे तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो उसको पार्वती और हिमाचल का चरित्र जानना पड़ेगा। बोल पार्वती मैया की जय, हिमाचल महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। घटते जरठा माता तरुणो तनया नृति। अरे संसार में मैंने ये देखा कि माँ बूढ़ी होती है और बेटे जवान होते, लेकिन यहाँ तो अल्टा हो गया। घटते जरठो माता, माँ जो है जवान है और बद योग निधे धीमन कारणम छात्र किम भवे। हे नारद जी, भक्ति कह रही है, अब तुम बताओ मैं क्या करूं। वृंदावन में आ गई, मन चले वृंदावन चलियो जहां रहते हैं श्यामल गात। मन चले वृंदावन चलियो, मन के जैसे गति है नारद जी की। देखो अभी हम वृंदावन पहुंच गए और जो वृंदावन जा रखे हैं वो राधा रमण के दर्शन कर रहे हैं।
वो बाल कृष्ण भगवान के परिक्रमा मार्ग के दर्शन कर रहे हैं और ब्रज भूमि का तिलक कर रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। नारद जी कह रहे हैं ज्ञाने नात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् तवानघे न फिसादस्त्वया कार्यो हरि समते करिष्यति। चिंता मत करो, मैं आ गया। अब आया यहाँ पर डॉक्टर। क्षण मातेन तज्ञा तो वाक्य मोचे मनीश्वरा। क्षण भर में नारद जी ने सोचा और फिर दो बूनों के पास गए। नारद वाचा शृणुत्वा विहिता बाले युगोयम दारुणम कलि तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांस च। देखो भक्ति कली आ गया और तप सत्य वगैरह सब योग मार्ग वगैरह सब चले गए। यह संतो विषीदंती प्रहस्यन्ति साधवः वर्षे वर्षे क्रमात् जातम् मंगलम न विदृश्यते। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वो सब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब धन्यम वृंदावनम तेनाम भक्ति निर्तति यत्र च अत्रेमो ग्राहका भावान्न जरामपि मुंचतः। भक्ति कह रही है कि यह कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यह शुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलो सर्वः सारः कुत्र तो गतो महा। हे नारद जी, क्यों राजा परीक्षित ने इसको कली को सहारा दिया है? इमं में संशयं चित्ते तद्वाचा सुस्मिताम्यहम्। नारद जी कह रहे हैं यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुर्दो यदा मुकुंदो भगवान, मुकुंद मने राधा कृष्ण, क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गता। जब भगवान इस लोक से अपने लोक को चले गए तद्दिना कलिरा याता, उसी दिन कलयुग आ गया और सर्व साधन बाधक। हर जगह उसने ब्रेकर बना दी। हर जगह स्पीड को जो है ना गाड़ी को न्यूट्रल और बड़े गियर में लाना पड़ता है। कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कली ने ब्रेकर नहीं बना रखा है। सर्वम यदि पृष्ठ सर्वम बक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलम ते गमिष्यति। और दृष्टो दिग्विजय राजा तीन वच्छरणम गतः न मया मारणी योयम सारंग इव सारभुक। लेकिन ध्यान रखना भक्ति, नारद जी कह रहे हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा। कलयुग की देखो, कलयुग की महत्ता। आप जो कलयुग में रहते हैं, कलयुग में निवास करते हैं हम लोग, कलयुग की महानता देखो कि जो फल तपस्या से नहीं मिलता है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, और जो योग से भी नहीं हो सकता है, तत्फले तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। वो फल केवल केशव के कीर्तन से प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 हर श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय श्री 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 नारायण 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 हर श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 तुझ में नारायण 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 तुझ में नारायण 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 मुझ में नारायण नारायण नारायण
इसमें नारायण 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 उसमें नारायण 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 उसमें नारायण 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 सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय ये कलयुग की महत्ता है, कलयुग का विशिष्टता है कि राम नाम जपने से ही बेड़ा पार हो जाता है। एक कारम कलिम दृष्टवा, नारद जी कह रहे हैं कि देखो एक तरफ से अगर कली को अगर जाने तो कली सबसे सुंदर है। क्यों? सारवत सारणी रसम, मतलब इसमें जो गुण है विष्णुरात स्थापितवान कलिजानाम सुखाय चह। देखो ये विष्णुरात कौन है? जो परीक्षित को विष्णुरात कहते हैं यहाँ, और ब्रह्मरात कहते हैं सुखदेव जी को। यहाँ दो हैं, श्रोता है विष्णुरात और वक्ता है ब्रह्मरात। और ये कथा क्योंकि राजा परीक्षित को सांप लगा है, सांप माने वाणी से वागदान हुआ है, तो वाणी की काट वाणी से, तलवार की काट तलवार से, ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र से, और यहां श्राप दिया है श्रृंगी ने, समीक जी के पुत्र ने, तो वाणी की काट वाणी से। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय मतलब ये दवाई है, ये प्रयोग है कि जिन्होंने हमको गाली दी, हम उनकी गाली का जवाब देंगे। तो विष्णुरात स्थापितवान, राजा परीक्षित ने इसकी स्थापना की है। कलिजानाम सुखाय चो कर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा। अब जो है, लेकिन इसकी स्थापना तो विष्णुरात ने कली को, लेकिन इसका ये पुराण का जो महत्ता खत्म हो गई। क्या हो गई कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय चल रहा है, अभी पहले अध्याय के 71वां श्लोक चल रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि विप्रेर भागवती वार्ता। लोग घर घर में जाते हैं कि तुम भागवत करा दो, तुम करा दो कथा, बस अभी नहीं करा सकते तो कब कराओगे? केहे केहे जने जने, घर घर जाकर के कथा करते हैं। कारिता कण लोभेना, पैसे के लिए करते हैं। कथा सारस ततो गतः, इसलिए कथा का सार चले गया, क्योंकि पंडित व्यापारी हो गए। देख लो इधर सारा कितना सामान, हमारे पास कोई दुकान नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पैसा चढ़ गया। इसलिए आप सबसे निवेदन है, हम व्यापारी नहीं हैं, आप ग्राहक बन के मत आओ यहाँ, आप श्रोता बन करके आओ। आप ग्राहक बन के मत आना, श्रोता बन के आना, क्योंकि हम व्यापारी नहीं है, हमारी दुकान नहीं है। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारो रवाजना, बहुत बड़े बड़े पाप हो गए हैं, नास्तिक हो गए लोग। ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। त्रिवेणी घाट में शाम के समय इधर आरती होती है, हम लोग आरती करते हैं, उधर बंगाली मच्छी मारते हैं। तीर्थसारस्ततो गतः, इसलिए त्रिवेणी घाट का सार चले गया, क्योंकि इधर आरती हो रही है, उधर मच्छी मर रही है। पंडितास्तु कलत्रेण, ब्राह्मण मतलब पंडित माने ब्राह्मण को नहीं कहते हैं, पंडित कहते हैं विद्वान को। विद्वान ऐसे लड़ते हैं, रमन्ते महिषायथ, जैसे भैंस लड़ते हैं। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्त्रः, कोई वैष्णव नहीं है। वैष्णव माने 20 और 9 को कहते हैं वैष्णव। 20 और 9 29, कौन से 19? वैष्णव की परिभाषा क्या है?
जो 24 एकादशी और 2 अधिक मास की 26 वामन द्वादशी, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी, जो इनका व्रत करते हैं उसे वैष्णव कहते हैं। और ये वैष्णवों का धन है, ये किसी की बपौती नहीं है। ये जो श्रीमद् भागवत है ये वैष्णवों का धन है, ये उन्हीं का है। और इसी प्रकार से इति तद वचनम श्रुत्वा विस्मयम परमम गताः। अब भक्ति को लग रहा है कि कुछ होने वाला है। सुरर से तुम धन्योषि मदभाग्येन समागता। हे देवता जी, आप यहाँ पर धन्य हैं, मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। साधूनाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। साधु के जो दर्शन होते हैं संसार में सारी सिद्धियों के दाता हैं संत। अगर साधु के दर्शन हो जाएं तो हमारा कल्याण। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलय्या। ध्रुवपदिमपि यातो यत्कृपास्तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल प्रात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे भगवान, ब्रह्मपुत्र कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र नारद। नारद 10वें बेटे हैं। दशमस्तत्र नारद आगे आएगा। हम बिछुड़ जाएंगे कथा से। आगे जो आगे आएगा वो आगे ही चलेगा। तो नारद जी ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है। ये पद्म पुराण की कथा है। वृथा खेद यशे बाले। नारद जी कह रहे हैं कि तुम बेकार चिंता कर रहे हो। कहो चिंता तुरा कथा श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्य सकृष्ण क्वापि नो गता। तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ वृंदावन में हो ना। द्रौपदी की रक्षा कैसे करी थी भगवान ने? सत्यत्र युगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौत केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्यकारिणी। सतयुग में सत्य चले गया, त्रेता में तप गया और द्वापर में दान गया और अब केवल नाम स्मरण है। केवल राम नाम जपना है। या कोई दान करने की भी जरूरत नहीं है। मांगने से मरने भला, और मांगना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इति निश्चित्य तद्रूपम सद्रूपम त्वं ससर्जरः बद्ध्वांजलिं त्वया पृष्टः किम करोमीति चादृतम। अब जो है भगवान जो नारद जी उनके पास गए। नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास गए और मुखम संयोज्य करणांते, ज्ञान और वैराग्य के कान पे नारद जी ने अपना मुंह रखा और शब्द मुच्चै समुच्चरण ऊंचे ऊंचे जोर से स्वर लगाने लगे। क्या बोल रहे हैं? ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद वेदांत आदि और गीता का पाठ, बहुत सारे श्लोक नारद जी उनके कान में किए। लेकिन नत्रैवत लोकंतो जिम्बंतो सालशाबुबहु। और थोड़ा उन्होंने अल्टी पल्टी की, जमाई ली और फिर सो गए। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्तम च महत्तरम। अब नारद जी परेशान हो गए, क्योंकि नारद जी, और जब नारद जी टेंशन में आ गए तो यहाँ ध्यान यहाँ रखना। जलपान तो करना है करना, यहाँ कान से भी पान करना। व्योमवाणी, आकाश से आवाज आई नारद जी के लिए। क्या आई? तदै भून्मा ऋषि खिद्यतामिति। हे नारद, परेशान मत हो। उद्यम सफलस्तेयम, तुम्हारी उद्यम, तुम मेहनत करो। सत्कर भविष्यति न संशय। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचरः तते कर्मा विदास्यन्ति साधवः साधुभूषण। इनके लिए सत्कर्म करो। और नारद जी कह रहे हैं कि अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम। नारद जी इस कथा को सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं बद्री विशाल में। आप कथा से इधर उधर मत चले जाना। हे प्रभु, मैंने उनको बहुत सारा किया। और जब आकाशवाणी हुई इनके लिए सत्कर्म करो, तो नारद जी, सब कुछ तो नारद जी को आता है, लेकिन नारद जी अब लोगों को पूछ कर रहे हैं कि सत्कर्म क्या होता है। और वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्बोधितम
भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोद तिष्ठत् त्रिकम यदा। भक्ति ज्ञान और वैराग्य इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने वेद वेदांत आदि बहुत सब कुछ किए। अब क्या हुआ? सदा वैकुंठ निलया। नारद जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, आप हमारा वैकुंठ में भी रहते हैं। हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीवना। आप भगवान की लीला में मत रहते हैं। आपका केवल कथा, एकमात्र कथा जीवन है। कुमार कह रहे हैं कि मां चिंता, मां माने नहीं, जैसे माया माने जो है ही नहीं, मां माने मां चिंता कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह। अरे नारद जी परेशान मत हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। पहले सबसे पहले खुश करो। उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। इससे पहले हे नारद जी ने कहा कि हे महाराज, मैं विशालापुरी में आपके हिसाब से आया। मैंने तो सबको पूछा, सबसे पूछा, संत महात्मा ज्ञानी सज्जन और जिनको जो बड़े बड़े जो अपने सूर माने जो अपने को बड़ा विद्वान समझते हैं, उनको मैंने पूछा कि सत्कर्म क्या होता है। तो किसी ने बोल दिया कि आजकल मेरा मौन है। तो देवता उन ऋषियों ने कहा कि चिंता मत करो, सत्कर्म सूचको नूनम, छोटा सा है सत्कर्म। ज्ञान यज्ञम यज्ञ स्मृतो बुधो। ये श्रीमद् भागवत जो है ना, इसका दूसरा नाम है ज्ञान यज्ञ। जिसको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है उसके अंदर ज्ञान जाग जाता है और वैराग भी अपने आप उत्पन्न होने लगता है। 1 से 50 तक की उम्र में 1 से 50 तक की उम्र में है गृहस्थ में रहने का नियम। 51 में 1 में बन, 2 में 52, 2 में भी बन, 3 में भी बन, 58 तक बोलते हैं। और उन मने नीचे 60 मने मूर्ख और 60 मने नहीं बोलता कर सठेगी बल। और किसी को अगर ऐसा बोलेंगे कि मूर्ख होगी तो मार खाओगे, और सठेगी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 60 मने भी मूर्ख ही होता है। तो शब्दानाम अनेक अर्थाः सन्ति, भाषा का परिवर्तन है। आप प्रणाम करो, चाहे ऐसा मार लो, और बड़े प्रेम से भी आप नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। दंडवत किसे कहते हैं? 2 पैर, 2 घुटने और पेट, छाती, 2 हाथ, हृदय और माथा, इसे कहते हैं साष्टांग। और खाली घुटने तक ही नमस्कार भी हो सकता है, और खाल दूर से भी राम राम हो सकता है। तो ये जय श्रीमन नारायण करने का तरीका है। मां चिंता, अब तुम शोक मत दूर करो। श्रीमद् भागवता लापः सतु गीतः सुखादि भी। अरे केवल, और कुमार को कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि भगवान वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। अरे मैंने जो है ना वेदांत उपनिषद आदि सब सुना दिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये श्रीमद् भागवत से फर्क नहीं पड़ा पढ़ने वाला। तो नारद जी को कुमार कह रहे हैं, सौनक जी कह रहे हैं कि आमूग्लाग्रम रथम तिष्ठन। आम के फल में रस रहता है ना, पेड़ में तो नहीं रहता, छिलका में भी नहीं रहता, आम में रहता है। सबहु या सम पृथक भूतः, तो वो अलग अलग हो जाता है। देखो घी से जोत जलती है ना, घी से, और दूध से घी बनता है, दूध से जला सकते हो घी। दूध से दही बनता, दही से दीपक जला सकते हो, दही से माखन बनता है, माखन से घी दीपक जला सकते हो। इन सब से माखन घी बनता है, घी से दीपक जलता है। तो ये सारे शास्त्रों का रस। श्रीमद् भागवत जो है 17 पुराणों के 1000 श्लोक, 1000 श्लोक, उसका कहते हैं 17,000। और इसमें एक श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य रश्मयी मूर्ति और उनके दिव्य गुणानुवाद श्रीमद् भागवत के अंदर हैं। ऐसे इक्षुणाम, नारद जी को कह रहे हैं कि जैसे गन्ने के अंदर रस रहता है, बाहर तो नहीं दिखता ना। वो जो छिलका होता है, छिलका जब अलग करते हैं, छिलका खाओगे तो मुंह काटेगा, लेकिन छिलके के अंदर जो रहेगा उसको चबाओगे तो मिठास आएगी। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये भागवत जो है, पुराण जो है, पुराणों का शिरोमणि है। जैसे मणि मने
ऊपर लगाई जाती है, मणि चमकने की जगह स्थान पर लेके जाती है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए तो ये भागवत है। आप सही जगह पे आए नारद जी। नारद जी कह रहे हैं कि यद दर्शनम च विनिहंत्य शुभानि सत्य त्रेयस्तनोति भव दुख दवार्दितानाम निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, जब प्रकाशित होता है, जब सूर्य सुबह अरुणोदय होता है, ऐसे हमारे प्रकाश पुंज जो हैं, हमारे जो पुण्य होते हैं, जब वो उदय होते हैं तो सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वे। तब सत्संग मने अच्छे संग में हो जाते हैं। अज्ञान हेतु कृतमोह मधांधकार, जो हमारे अंदर जो अज्ञान है, जो अंधकार भरा हुआ है, नाशम विदाय हि तदो दयते विवेक। इस कथा में वही विवेक है, हमारे अंधकार का नाश हो जाता है। और दारिद्र्य दुख दुख दारिद्र्य दौर्भाग्यम, दुख दरिद्रता और दुर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च, और हमारे पापों का प्रक्षालन स्नान हो रहा है हमारा। काम क्रोधाचयार्थम ही कलौ धर्मो यमीरतः। काम क्रोध लोभ मोह आदि अन्यथा वैष्णवी माया, और जो इनको नहीं पकड़ सकते हैं उन पे वैष्णवी माया आ जाती। वैष्णवी माने भगवान विष्णु की माया। कथम त्याज्या भवेत त्वम्बे सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। सूत जी कह रहे हैं, सूत जी सोनकादि ऋषियों को इस कथा का सुना रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अपने 88,000 शिष्यों के साथ नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में इस कथा सूत को सुन रहे हैं। और जैसे ही तब जो है सोनकादि ऋषियों ने नारद जी को कहा कि चलो हरिद्वार में कथा होगी। और हरिद्वार में जब कथा होगी तो हरिद्वार में रेत का वो बनाया गया, रेत का टीला, सुंदर गद्दी बनाई गई। वहां पर जो है सौनक जी को बिठाया, बड़े भाई को सौनक, वो कथा सुनाने के लिए बैठे और सबको बिठाया गया। नारद जी भी बैठे और सब लोग आए। और एक जैसे ही कथा की शुरुआत हुई, आश्चर्यमेकम समभूत तदानी तच्युच्यते शृणु सौनकत्वम। हे सौनक जी सुनो, एक आश्चर्य हो गया। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमय करूपा सहसा विराशी। जैसे ही कथा शुरू हुई, पाठ शुरू हुआ, वैसे भक्ति सुतौ दोनों बेटों के साथ तरुणो गृहीत्वा, तरुण माने जवान हो गए, प्रेमय करूपा सहसा विराशित, और वहां माने विराशित बने, वहां विराजमान हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और भगवान श्री कृष्ण का नाम गान करती हुई वो जो है भक्ति अपने ज्ञान और वैराग्य को लेकर के, दोनों बेटों को लेकर के वहां प्रकट हो गई। और जो है ताम चा गता भागवतार्थ भूषा, वो सारे जो हैं, जितने सारे आ रखे थे वो सब भागवत के लिए, भागवत सुनने के लिए आ रखे हैं। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, और कैसे वो प्रविष्ट हुए, कैसे इतने सारे लोग हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। सारे लोग, सब लोग, दक्षिण के लोग, उत्तर के लोग, सबने को बोला कि हरिद्वार में चलो, हरिद्वार में कथा हो रही है, चलो हरिद्वार, चलो हरिद्वार। और बस उसके बाद जो है हरि की पैड़ी पता कहाँ है? ये जो देवप्रयाग है, वहां से 3 कोस पहले हरि की पैड़ी है। ये तो हरिद्वार है। अब धीरे धीरे जो है ना, ये कुंभ नगरी है। कनखल से लेकर के और वशिष्ठ गुफा तक ये कुंभ क्षेत्र है। यहाँ में जमीन का व्यापार नहीं हो सकता है, अलॉटिंग प्लॉटिंग नहीं हो सकती है। यहाँ संत और महात्मा ज्ञानी सज्जन इनके लिए है। पहले कहते थे कि चलेगा ऋषिकेश, बोला ऋषिकेश जानी तो कहते हैं भैया, क्यों गाली मानते थे।
ऋषिकेश में कौन रहते थे? जो घर से भगा देते थे, जिनको, जो किसी काम के नहीं थे। तो ऋषिकेश में रहने वाले किसी काम के नहीं है। यहां इस जमीन को ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। ये ऋषिकेश भगवान की भूमि है। यहाँ के राजा भरत जी हैं। बोले भरत जी महाराज की। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्य। सारे अखिल ब्रह्मांड में वो निर्धन भी धन्य है। निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिनके हृदय में भगवान रहते हैं वो निर्धन नहीं है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विधाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। अब इधर जो है भगवान की कथा हुई, सारे लोग यहाँ पर पधारे और बहुत सारे आए, बहुत सारे संत महात्मा ज्ञानी सज्जन यहाँ भीड़ लग गई। और इधर 3 अध्याय की कथा यहाँ पर पूरी होती है। और चौथे अध्याय में भगवान उसको नारद जी सौनकादि ऋषियों को पूछ रहे हैं कि के विशुद्धन्ति बदन्तु मैया। इस कथा से कौन कौन शुद्ध होते हैं? सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन कृपा भीरलोक हितम विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्ग। प्रकाशित माने प्रकाश माने उजाला। मेरे अंदर जो अंधेरा है बताइए। कुमार कह रहे हैं, सौनकादि कह रहे हैं कि ये मानवा जो भी पाप कृतास्तु सर्वदा, जो हमेशा पाप में लगे रहते हैं, सदा दुराचार रता विमार्गदा, जो हमेशा दुराचार में लगे रहते हैं। विमार्ग माने गलत रास्ते जाते हैं, जो सन्मार्ग पर नहीं चलते हैं। क्रोधादि दग्ना, जिनको हर समय गुस्सा रहता है, जिनका हर समय खोपड़ी खराब रहती है। कुटिलाश्च कामिना, कुटिल माने जो टेढ़ी नजर से देखते हैं, क्या सुंदर लग रहा है, जो केवल अपने को ही देखते हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ से में बैठने से उनका कल्याण हो जाता है। सत्येन हीना, जिन्होंने सत्य का पालन नहीं किया। पितृमातृदूषका, जिन्होंने माता और पिता की सेवा नहीं की, उनको दूषित किया, उनको गाली दी। सर्व तीर्थमयी माता, तीर्थ नहीं है कहीं कोई, सारे तीर्थों में श्रेष्ठ मेरी माँ है। सर्वदेवमय पिता, कोई देवता नहीं है, सारे देवताओं में मेरे पिता श्रेष्ठ हैं। सर्व यत्नेन पूज्यते मातर पितर तस्मात्, जिन्होंने ऐसे करके अपने माता पिता की पूजा की है, नहीं भी की है, वो उनका भी सप्ताह यज्ञ में बैठने से कल्याण हो जाता है। ये दाम्भिका मत्सरणोपि हिंसका, जो दम्भी है, घमंडी है। मत्सर माने, मत्सर में और मच्छर में इतना ही फर्क है। मत्सर माने सरकना, मैं ही सरकूं, मैं ही आगे चलूं, मुझसे आगे कोई न जाए, उसे कहते हैं मत्सर। सरकना कि मैं ही बड़ा बनूं, मैं ही आगे जाऊं। ये सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणा, जो ब्राह्मणों का धन खाते हैं, जो व्यभिचारी हैं। नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हटेना, जो हमेशा बुरा कर्म करते हैं। कायेन वाचा, काय माने शरीर, वाणी से। मनसा पिप्पातकम, मन से और दूसरों को सिखा करके। परस्व पुष्टा मलिना दुराशया, जो दूसरों का ही खाते हैं, जो दूसरे का देखते हैं कि आज जिसकी जेब में सब कुछ है इसको ले चलते हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो कह रहे हैं बस केवल 15 मिनट लूंगा और आज का महात्म्य पूरा हो जाएगा। महात्म्य की 6 कथाएं, 6 अध्याय पूरे हो जाएंगे। अत्र ते कीर्तिष्यामि, यहाँ एक कथा आती है कि हे नारद, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण सत्य सत्कर्म सत्पराः, इसके केवल सुनने मात्र से, ये कथा सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम बभूत नमोत्तमम यत्र वर्णा स्वधरेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था और
आत्मदेव पुरे तस्मिन, आत्मदेव मने हम है, ये हमारी कथा है, ध्यान रखना। आत्मदेव हमारी आत्मा, अपनी कथा सुनो, मैं अपनी कथा सुन रहा हूं, मैं अपनी ही कथा सुना रहा हूं। और तस्मिन सर्ववेद विशारदा, सब कुछ जानता है, आत्मा हमारी सब कुछ जानता है। इसके अंदर तराजू भी है, तराजू को तोलना भी आता है, ये भी जानता है कि कम कहाँ है, सामान कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है। लेकिन विवेक नाम का जो तराजू है, उस पर उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। श्रोतस्मार्थ निष्णांतो द्वितीय इव भास्कर, कथा सुनने में इतना माहिर था कि जैसे दूसरा भास्कर में दूसरा सूर्य। भिक्षुको वित्तवान लोके, भिक्षा से अपना परिवार लालन पालन करता था। लोक वार्ता कुरा प्राय शोबल जलपका, सूराज गृह कृपणा कलह प्रिया। लेकिन घर में क्या स्थिति थी? घरवाली का जो नाम है वो है धुंधली। हमारी जो आत्मा है उसके अंदर जो बैठी हुई है, जो तोलती तो है लेकिन धुंधली मने मैली है, उसमें कोहरा लगा हुआ है। और एक दिन क्या हुआ कि उनके जो है कोई बेटा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आत्मदेव और धुंधली के कोई बेटा नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ तो एकदा साधुजो दुखाता गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, वो जंगल चले जाएंगे, छोड़ो अब ये सब। और मध्याह्ने त्रिस्लो जातस तड़ागम समुभे पियान, मध्याह्न में वो एक तालाब के किनारे बैठा और वहां जो गहरा तालाब था और वहां देख रहा है। और पीत्वा जलम निषण नस्तु प्रजा दुखे न कर्षित, पानी पी करके खराब मूड करके बैठ गया। यति रूबाच, वहां एक सन्यासी आ गया। कथम रोदिश विप्रत्वम काते चिंतावली यसी, ऐसे जब हम कहीं जाते हैं तो हमको भी सत्कर्म में कहीं कोई ना कोई गुरु मिल जाता है जो हमारे मन को ठीक करने की कोशिश करता है। बदतम सत्वरम नय्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अरे क्यों यहाँ पर परेशान लेके बैठे हो, और क्यों बताओ। किम ब्रवेमि दिशे दुखम पूर्व पापेन संचितम, मदीया पूर्वजा तोयम कबोन सन्मुख भुंजते, मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति, मेरा दिया हुआ कोई भी स्वीकार नहीं होता है। प्रीत्या देवा द्विजातयः, कोई प्रेमी देवता, द्विजातय मने द्विज ब्राह्मण, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाविना, और धिक्कार है मेरे लिए। दिग्धनम चाचानपत्यस्य दुक्कलम संतते बिना, मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतति नहीं है। और पाल्यते या मया धेनु, जो मैं गाय पालता हूं वो बांझ हो जाती है। अगर बच्चा देने वाली गाय भी लाऊं ना महाराज, तो उसका बच्चा पेट के अंदर ही सूख के मर जाता है। अगर मैं कोई पेड़ लगाऊं तो वो फल नहीं देता है, पड़ोसी वही पेड़ लगाएगा तो फल देता है। इसलिए जो है मैं अपना प्राण त्याग रहा हूं। बोले क्यों त्याग रहे हो? बोले अगर मेरा कोई बच्चा भी होता तो उसमें रमता। तो यति ने कहा, उस सन्यासी ने कहा कि विवेकेन भवेत् किम में पुत्र देहि बलादपि, अगर महाराज आप दे सकते हैं तो मुझे संतान दीजिए, अगर मुझे घर जाना है, नहीं तो मैं आज तालाब में छलांग मारूंगा। नो चयात में हम प्राणस्तदग्रे शोकमूर्छितः, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगा। पुत्रादि सुख शून्यो हम संन्यासम शुष्क एवः, बगैर पुत्र के बगैर संतान के तो सन्यासी ठीक है, तुम बाबा ठीक हो। ऐसे जब उन्होंने देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा तुम्हारा ये जन्म कौन सा जन्म है, लेकिन फिर भी तस्याग्रम समलोक्यम फलमेकम सदत्तवान, मैं तुमको एक फल देता हूं, तुम अपनी पत्नी को खिलाना और उससे तुम्हारा बेटा हो। अब सब होने के बाद जो वो घर आए तो जब घर आए तो अपनी पत्नी को दे दिया, और जब पत्नी को दे दिया तो कह दिया कि इसको खाओ, और लेकिन इसमें व्रत करना है। व्रत कहते हैं भूखा रहने के लिए नहीं, व्रत कहते हैं बरतने को। जैसे बर्तन जिसमें कुछ आता है उसको करते हैं बर्तन, और फूटे हुए को कहते हैं भांड। तो व्रत कहते हैं बरतने को।
उपवास कहते हैं, उप माने दूसरा, वास माने दूसरे के बस में रहना, दूसरे में निवास करना। खाली पेट रहना तो अन्न सन्न हो गया, भूख हड़ताल नहीं होती है वो है। और जैसे हमारा व्रत होता है, आजकल हमारा व्रत है, हम फलाहार नहीं करेंगे, सुबह हम फुलाहार करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो हम व्रती हैं। ऐसा व्रत करो, अन्न छोड़ोगे और मेरा व्रत है, सारे मतलब वही कि मेरा व्रत है, मैं कुछ नहीं खाता, मेरा व्रत है, मैं कुछ नहीं खाता, वो व्रत नहीं रहता। मेरी इच्छा नहीं है खाने की, उसे व्रत कहते हैं। दे दिया, अब वो परेशान हो गई कि इससे मेरा गर्भ रहेगा, अगर मैं मोटी हो गई, पेट फट गया, मैं मर गई और मेरे को खाना नहीं खाया गया और मैं कहीं जा नहीं पाऊंगी, और अगर मैं 9 महीने में बच्चा होगा, मैं 6 महीने में मर गई, तो अपनी बहन को बुलाया, बोला ऐसा ऐसा हो गया। अब उसने कहा कि सुनो, ऐसा करते हैं कि बहन गरीब थी और ये सेठ है, मेरे बेटा होने वाला है, मैं और मेरे पति को तू धन दे देना, अब हम मेरा बेटा बस मेरे गर्भ रह रखा है और मैं तुझे दे दूंगी, बस तू ऐसा करना कि गर्भिणी का ढोंग करना, अपने पेट में कपड़े कुपड़े गुब्बारे आदि बांध के रखना और पड़ी रहना कि ठीक है, लेकिन हमको धन देना, हम अपना बेटा तुम्हें देंगे। और परीक्षा के लिए ये फल खिला देते गाय को, बोल गौ माता की। और बस अब क्या हुआ, 6 महीने बाद उसका 6 महीने बीते, और 6 महीने बीतने के बाद जो है दिवस जात नहीं लागत 12, देखो एक दिन चले गए कथा का। बहुत दिनों से लगे थे कि अक्षय तृतीया से कथा होने वाली है, आज पहला दिन गया, ऐसे 7 दिन में चले जाएंगे, ऐसे आप पता नहीं कितनी कथाओं में बैठे रहेंगे और कितनी कथाओं में आप बैठे होंगे, ऐसे समय कटते हुए पता नहीं लगता है। और एक दिन 9 महीने हो गए, और जैसे ही 9 महीने हुए वैसे ही वो बहन ने अपना बच्चा घर ला दिया, और जब घर लाया तो आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। और जब आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए तो धुंधली ने कहा मेरा बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, अब इसका नामकरण करते हैं। जात कर्म हुआ, नामकरण हुआ, अब सब हुआ, तो धुंधली का बेटा है, नाम रख दिया धुंधकारी। हमारी आत्मा मैली है और हम जो काम करते हैं धुंधकारी वाले, नाम रख दिया बेटे का धुंधकारी। और त्रिमा से निर्गते 4 था साधेनु शुशुबेर बकम, जैसे धुंधकारी का जन्म हुआ उसके 3 महीने बाद गौ से भी एक प्रसव हुआ, और सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे। देलो बालः प्रसूस्तस्तु देवरूपिति कौतुकम् गोकर्णः तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चोकरेत्। सारा मनुष्य था लेकिन कान जो है ना गाय के थे, तो उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। देखो एक ही घर में 2 बच्चे हैं, धुंधकारी महाखलः स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धितः। बस गोकर्ण जो सवेरे उठ जाते हैं, दीप धूप दीप मिठाई फल फूल भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, और धुंधकारी जो है करवट बदल रहा है। सवेरे सवेरे 2 देवी आती हैं, एक तो श्रीदेवी आती है और एक आती है शीतला। श्रीदेवी के हाथ में वो रहता है मोर पंख चंवर, और वो उसको देती है जो ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य अक्षय कारका, जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद सोता है उसके ऊपर शीतला झाड़ू फिरा देती है। और जिस समय झाड़ू फिराती है उस समय बच्चे की मां बोलती है उठ बेटा, ना मम्मी
वो क्योंकि शीतला वरदान दे रही कि खूब सोना, सारे दिन भर सोना, सारे जीवन भर सोते रहना। बोले श्रीदेवी मैया की जय, शीतला महारानी की जय। बस सुबेरे सुबेरे दो देवी आती है, एक श्रीदेवी और एक शीतला, दोनों का नाम सौ से आती है, सकार से। अब जो है धीरे धीरे वो जो धुंधकारी था बड़ा है, गोकर्ण छोटा है, गोकर्ण को डांटता है, चल निकल, हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है। और गोकर्ण चले जाते थे, कहीं खेलने भी जाते थे, तो गोकर्ण जो जैसे धुंधकारी को देखता था वैसे किनारे हो जाते थे। ऐसे धुंधकारी बिगड़ गया। अब जब बिगड़ गया तो एक दिन आत्मदेव ने गोकर्ण से कहा कि बेटा क्या होगा। तो गोकर्ण जी अपने पिता को बोल रहे हैं, असारह खलु संसारो, हे पिताजी यहाँ कोई सहारा नहीं है। खलु संसारो, खलु माने मूर्ख, ये संसार मूर्खों का है। दुख रूपी विमोह का, ये दुख देने वाला है, कोई मोहित करने वाला है। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान चलते निशम, कौन किसका बेटा, कौन किसका धन, कौन किसकी पत्नी। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख इंद्र को है, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, उसके लिए श्लोक है, सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। ब्रह्मा कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, कोई सुखी नहीं है, कोई सेठ नहीं है। जो दीन है वो कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है राजा सुखी है, राजा कहता है देवराज सुखी है, देवराज कहते हैं ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा कहते हैं विष्णु सुखी। तो भगवान विष्णु कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तदवाक्यम तो समाकर्ण्या गंतु कामम पिता ब्रवीत, अपने पिताजी को बोला कि छोड़ दो संसार और चले जाओ। पितुर्यते तेन जननी ताडिसावृतम, जब पिताजी चले गए तो धुंधकारी माँ को मारने लग गया। कूपः पातो कृतो रात्रो तेन साथ निधनम गता, और एक दिन माँ जो है परेशान हो गई और घर के आगे कुआं था उसमें डाई मार दी और मर गई। धुंधकारी गृहे तिष्ठन् पंचपाण्य वधूव्रतः, 5 वैश्याओं को लाया, अपने साथ रखा, उनके लिए चोरी करता है। अब घर का सारा धन समाप्त हो गया। एकदा कुलटास्तास्तु भूषण्यानि विप्लसः, एक दिन उन उल्टाओं ने कहा कि ये रोज चोरी करता है, एक दिन इसको राजा पकड़ेगा तो मारा जाएगा और हम भी इसके साथ फंसेंगे, इसके लिए वित्तम हृत्वा पुनश्चैनम मारयिष्यति निश्चितम, हम भी मरेंगे। अब उन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं इसको मार देते हैं। अब धन तो बहुत ला चुका है। पासम कंठे निधास्यास्य तन मृत्युम उपचक्रम, उसकी मृत्यु के लिए रस्सी बांधी उसके गले में, और त्वरितम न ममाराशो, तब भी नहीं मरा, गुरु 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 उसका गला करा कर रहा है। तप्ता अंगार समूहास्यो, जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाले कि हल्ला ना करे। रात को किए सब काम। तन मुखे ही चिचिक्षुपो अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गत, आग से और रस्सी से वो व्याकुल होकर के धुंधकारी मर गया और प्रेत हो गया। शरीर जब मरता है तो प्रेत होता है, प्रेत का जब प्रेत कर्म होता है तो पितर होता है, पितरों का जब सत्कर्म होता है तो देव योनि में जाते हैं, देव योनि में देवलोक में जो उद्यम मचाता है वो पुनः मरते लोक में आता है। ध्यान रखना, हम जितने बैठे हुए, जितने मेरे सहित सब ने देवलोक में रहे होंगे आप, हम कभी, और हमने वहां कोई ना कोई गलत काम किया है, इसलिए हमको यहाँ भेजा गया है सत्कर्म के लिए कि फिर वापस जा। जैसे हम बोलते हैं कि दुकान से सामान लाना था, गलत सामान आ गया, जाओ उनको बोलना कि ये वाला सामान मंगाया था, तब हम सही सामान लेके आते हैं। और अगर नहीं जाएंगे तो हम वही सामान जो हमको नहीं चाहिए बिना बिना उसके, और हमारा वित्त भी गया, समय भी गया, और पुनः वो सामान हमारा किसी काम का नहीं है। इसलिए हमको जो है सत्कर्म के लिए यहाँ भेजा गया है। और वो प्रेत हो गया। एक दिन जो है वो घर आया गोकर्ण, और जो कर्ण जब ढूंढा है घर आया तो अनाथ जानकर अपने को अनाथ हम,
तो एवं गया श्राद्ध मची करत। अपने को जब माँ चले गई, भाई चले गया, पिता चले गए, यस्मिस तीर्थे तो संयाति तत्र साध मवर्तयत, जिस तीर्थ में वो गए वहां उन्होंने श्राद्ध किया। एवं भ्रमण सगो करना स्वपुरम समवेपियान, ऐसे घूमते घामते गोकर्ण एक दिन अपने घर आ गए। सारे घर में जाले लगे हुए थे, गोकर्ण जो है बाहर जो है चौक में खलिहान में सो गए। रात्रो गृहांगणे, गृहांगण मने आंगन में, स्वप्तु मागतो लक्षितः परे, और वहां उसने देखा तब प्रसुप्तः सभी ज्ञाया धुंधकारी शबांधव, वहां धुंधकारी आ गया भूत बन करके। भूत किसको कहते हैं? पहले वाले को। रात्रांगण तप्त्र सुप्तः सविज्ञाया धुंधकारी निशीथे दर्शया मासा महारौद्रतरम बपु। अब भूत कई प्रकार के योग बना रहा है। सक्रेन मेघ, मेघ मने भेड़, सकृत बस्ती, कभी गधा बना, सकृत महिषो भवत, कभी भैंसा बना, सकृत इंद्र, सकृत चाग्नि, पुनश्च पुरुषो भवत, कभी अग्नि का रूप लिया, कभी हवा बना और पुनः पुरुषो भवत। बैतरी पीत्य दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुतः अयम दुर्गति कहा कोपी निश्चित्यात तमब्रवी। और वो पढ़ा लिखा है, डरता भी नहीं है। उन्हें सोचा कि ये कोई दुर्गति वाला है। कस्तम मुग्रगतो रात्रो कुतो यात्रो दशामिमाम किम वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो सीति समसना। कौन हो तुम और कहां घूम रहे हो? प्रेत कह रहा है, धुंधकारी कह रहा है, अहम भ्राता त्वदीयोष्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीयेन एव दोषेण। अपने कर्मों से ब्रह्मत्वं नाशितम मया, मेरा ब्रह्मत्व समाप्त हो गया। कर्मणो नास्ति संख्या वे महाज्ञाने निवर्तिनः। अब क्या करूं? गोकर्ण ने कहा त्वदर्थम तु गया पिंडो, अरे मैंने तेरे लिए गया पिंड किया। मया दत्तौ विधानतः, और मैंने स्वयं किया। बनारस का पड़ा हुआ गोकर्ण, गया श्राद्धा न मुक्तिश्चेद उपायो न परस्तुहा। मैंने गया में श्राद्ध कर दिया। तुमने बड़े बड़े तीर्थ, मैंने कुरुक्षेत्र में, गया में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बद्रीनाथ में, और इधर अपना काशी में, ब्रह्म कपाल में मैंने तुम्हारा पिंड दे दिया। तुम ऐसे कैसे हो गया? गया श्राद्ध तसेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। ए भैया, मैं बहुत बड़ा प्रेत हूं। अब जब जो है गोकर्ण परेशान हो गए। गोकर्ण जब परेशान हो गए तो रात खुल गई। सूर्यार्घ दे रहे थे, सूर्यार्घ दे रहे थे। जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं, प्रणाम करते हैं। देखो, नमस्कार प्रियो भानु। 5 देवता कौन कौन है? सूर्य, गणेश, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, देवी, शिव और विष्णु, ये पंचदेव है। बाकी जो है आप और हम हैं। अब बाकियों की कोटि है, इनके पीछे एक है, जैसे हमारे सहायक, उनके सहायक। 5 ही देवता हैं। सूर्य को प्रणाम पसंद है। जो सूर्य को प्रणाम नहीं करते, वो सूर्य जो और देखते हैं कि बड़ा दुष्ट है, बड़ा धूर्त है। तो नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य को प्रणाम पसंद है। जलधारा प्रियो शिवः, शंकर को पानी पसंद है। अलंकार प्रियो कृष्ण, इनको किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, इनको श्रृंगार पसंद है। गणेश मोदक प्रिय, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो कल से सूर्य को प्रणाम करना, तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। गोकर्ण के मित्र है सूर्य। सूर्य को अर्घ्य दिया, सूर्य का स्तंभन किया। स्तंभन माने रोकना किया, लेकिन रोका नहीं, सीधा बोला। ततः सर्वे सूर्य वाक्यम तन्मुक्तो स्थापितम परम गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वेतदा। सूर्य का वेग रोका उन्होंने। सूर्य को कोई रोक नहीं सकता है, बादल भी नहीं रोक सकते, वो छिपा सकते हैं। क्योंकि उधर पूर्व में देवधानी, पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी, दक्षिण में धनुराज की संयनी, और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी। ये 4 पुरियां हैं। पूर्व में देवताओं की देवधानी, पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी मतलब समुद्र, दक्षिण में धर्मराज की संयमिनी, वहां संयम रखना पड़ता है, और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी। ये नगरियां हैं, ये पुरियां हैं। यहाँ सूर्य रात दिन चक्कर लगाते हैं,
और ये जो ग्रह नक्षत्र तारागण हैं इनको अनावृष्टि अपवृष्टि और ऐसे मौसम की खबर देते हैं। बुध आदि ग्रह जो उनके मित्र हैं वो उनको खबर देते कि महाराज वो वाला रास्ता आज गड़बड़ है, उस रास्ते से मत जाना। तो सूर्य का निश्चित है कि चलते हैं, सूर्य का वेग रोका। बोला महाराज हमारे घर में परेशानी है। तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य, दूर से भगवान सूर्य ने कहा है स्फुटमित्यभ्यभासतः, इनके लिए कथा करो, श्रीमद् भागवत से इसकी मुक्ति होगी। एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, अब वो जो है एक कथा का आयोजन किया। 7 गांठ का बांस यहाँ दक्षिण में आपके समक्ष रखा हुआ है, ये धर्मराज जी का स्थान है। 7 गांठ का बांस। और भूत क्या होता है? भूत का पेड़ वो जमीन में नहीं रहता है, हवा होता है, अग्नि से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि अग्नि तत्व उसमें नहीं है, भूत में अग्नि तत्व नहीं है और जल तत्व भी उसमें नहीं है। पानी से भी डरता है, उसमें वायु तत्व है, केवल खड़ा रह सकता है। वायु तत्व इसलिए भूत आग से डरता है, कहीं उजाला हो इसलिए। जो लोग शाम को अपने घर के सामने दीपक जलाते हैं दहलीज के बाहर तुलसी आदि में, रात को नहीं, सूर्य छिपने से पहले कहते हैं संध्या, सूर्य छिपने से पहले उत्तम संध्या, सूर्य के छिपने के बाद मध्यम और रात को अधम, किसी काम की नहीं। सूर्य के निकलते निकलते सूर्य तारों के रहते रहते सुबेरे उत्तम, सूर्य के निकलने के बाद तारों के छिपने के बाद मध्यम और सूर्य उदय होने के बाद संध्या निकृष्ट हो जाती है। तो एक ही बार बताना पड़ता है विद्यार्थी को, स्कूल में एक बार बताते हैं उसको पता लग जाता है फला पाठ में फला हुआ है, वो सीधा परीक्षा में सही जवाब लिखता है। और जो नहीं लिखता है उसके साथ वही होता है। तो धन्या भागवती बाता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, वो क्या हुआ? भूत हवा, अब इधर दीपक भी जल रहे हैं, वो बांस के नीचे छेद में बैठ गया, हवा रूप में, क्योंकि हवा है और तत्व नहीं है होता है भूत में, वायु तत्व होता है। और वायु तत्व के कारण वो उसके अंदर बैठ गया। पहले दिन पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी फटी, तीसरे दिन तीसरी फटी और 7वें दिन सप्त ग्रंथि का बांस जो है और धुंधकारी के लिए विमान आया और दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम क्रमवेट भस्म संज्ञातम शरीरमिति वर्णितम। गोकर्ण ने भगवान से कहा, आकाशवाणी के लिए कहा, अत्रैव बहवः सन्ति, हे महाराज यहाँ बहुत सारे कथा श्रोता थे। श्रोता रो मम निर्मला, मैंने बहुत लोगों को कथा सुनते हुए देखा। आनी तानि विमानानि न शेषाम युग को ततः, और लेकिन विमान किसी के लिए नहीं आया। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है? कभी हमको जमाई आती, तो जमाई आने का मतलब है कि हमारा ध्यान बट गया। कथा में हम शरीर से बैठे रहते हैं, मन हमारा कहीं दूसरी जगह रहता है। हमारा मन कथा में रहे और हम कहीं भी रहें तो कथा का फल हमको मिल सकता है। इसलिए पुनः श्रावणांते सर्वेशाम वैकुंठे बसते ध्रुवम, दोबारा गोकर्ण ने जो है कथा का आयोजन किया। तब जितने लोग थे उनको बैकुंठ, जिन्हों गोकर्ण ने कहा कि जिन लोगों को बैकुंठ जाना है वो कथा में बैठो। तो वही लोग कथा में बैठे जिनको बैकुंठ जाना था। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 5 अध्याय समाप्त हो गए हैं। 6 अध्यायों की कथा है। 6ठे अध्याय में कैसे आयोजन करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, और वक्तुम पार्थे सहायर्थम मन्यर्थम स्थाप्य स्थापिति, वक्ता के सहायता के लिए उपव्यास आदि ब्राह्मणों का निवेदन, पंडिता संशय छेदा लोक बोधन तत्पर ब्राह्मणों का निमंत्रण देना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, हे भगवान श्री कृष्ण, हे श्रीमद् भागवत आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्तर्थ्यम भवसागरे, मुझे आप मेरी दास्ता, मुझे दास बना लो, मेरी दास्ता स्वीकार कर लो और मुक्ति मुझे भवसागर से मुक्त करो। कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता मनोरथो मदीयोयम, मेरे जो मनोरथ हैं
मन में जो रथ बैठा हुआ है उस रथ को भर दो। हमारे मन के अंदर 7 घोड़े चलते हैं और उस मन रूपी लगाम में हमारे मन के अंदर जो रथ है उस रथ की सवारी आप हो जाओ और मुक्त्यर्थम भवसागरे, भवसागर को हम पार कर दीजिए। निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोहम तब केशव। और मेरा जो ये कार्य है ये निर्विघ्नता से आप समाप्त करना, ये मैं आप केशव का दास हूं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री दिवंगत आत्मा की, यज्ञ पुरुष भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। आरती का समय हो गया है। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर हैं, नहीं तो अगर अब कथा विराम नहीं होगी तो भगवान सूर्य परेशान हो जाएंगे। कथा विराम नहीं हो पा रही है क्योंकि वो उनका नियम है, कथा जब तक चलती है तब तक वो कथा सुनते हैं, क्योंकि उनको अब धर्मराज की संयमिनी में जाना है। बोलिए यमुना महारानी की। एक भजन के साथ जो है संगीत पर बैठे हुए आशीष जी, उधर सेमवाल जी, दोनों सेमवाल, इधर केमने जी, इधर आप जानते दोनों को दोनों मूल पाठ कर रहे हैं बांट के। मेरी सहायता के लिए दोनों उपव्यास हैं। इधर ये सामवेदी हैं, सामवेदी हैं, उधर यजुर्वेदी देखो बैठे हैं भट्ट जी, बड़े दिव्य पुरुष हैं, मंत्र भाग सुनना आप कल। इधर हमारे आयोजन करता बैठे हुए हैं, इधर पंत जी हैं, देवप्रिया के साक्षात बद्रीनाथ भगवान बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के बीच में मुझ दास को बिठा रखा है। इसलिए मैं आप सबको हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करता हूं कि जो अच्छाई होगी वो आपकी और जो कमी होगी वो मैं स्वीकार करता हूं मेरी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बलवा के बिहारी लाल की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। बलवा के बिहारी लाल की जय। भाई ये यजमान परिवार आरती के लिए आगे आ जाए। बाकी सभी लोग प्रेम पूर्वक आरती का दर्शन करेंगे।